सबसे पहले मैं सभी दर्शकों का जय भीम नमो बुद्धाय। सबसे पहले मैं सभी लोगों को आज देश में संपूर्ण देश के लोग जो इसमें अपना आस्था रखते हैं, रक्षाबंधन का त्यौहार है, जो लोग अपने इसमें विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, उन लोगों को हार्दिक मंगल कामनाएं देना चाहता हूं। जी सर, 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो चुनावों को किस नज़र से देखेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? सरकार वर्तमान काल में बीजेपी की चल रही है, बीजेपी की रहेगी या चेंज होगी? देखिए, वर्तमान में जो सरकार की अब तक जो नीतियां रही हैं वो देश प्रदेश हित में, मानव हित में बिल्कुल भी नहीं रही हैं। आज नौकरियां ख़त्म हो चुकी हैं, लोग रोज़गार के लिए परेशान हो रहे हैं। हर क्षेत्र में आप गुंडागर्दी का देख लिए, बहन बेटियों का शोषण के मामले में देखिए, गुंडागर्दी का जो ग्राफ है, क्राइम का जो ग्राफ है वो बड़ा है पिछली सरकारों के हिसाब से, और काफ़ी बड़ा है। खासतौर से जातिगत अत्याचार बढ़ रहा है, महिलाओं के साथ शोषण की जो घटनाएं हैं, रेप की आप सुन रहे हैं, दिन दहाड़े हो रहे हैं, उस पर प्रशासन कहीं भी कोई अंकुश नहीं लगा पा रहा है। तो इसको देखते हुए लोग परेशान हैं। सरकारें बदलनी चाहिए, जो एक ऐसी सरकार आनी चाहिए जो एक प्रदेश हित में, देश हित में काम करे, लोगों के लिए जो मूल ज़रूरतें हैं उन मूल ज़रूरतों को पूरा करे। जैसे मूल ज़रूरतें क्या हैं? शिक्षा है, चिकित्सा है, रोज़गार है, नौकरियां हैं, और जो बहन बेटियों के लिए जो क्राइम का जो कानून का राज है वो कानून का राज स्थापित हो। ऐसी सरकार, मैं समझता हूँ कि ऐसी सरकार केवल एक ही रही है जो 2007 से 2012 का शासन किया था बीएसपी बहन जी, माननीय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने। विकास तो सर बीजेपी में भी खूब हुआ है। खूब हुआ है तो हम ये पूछना चाहते हैं, विकास हुआ तो कहाँ हुआ है, किस क्षेत्र में हुआ है? हमको एक क्षेत्र बताइए। सर, पहले लोगों को सिलेंडर लगाने की लेन लगानी पड़ती थी, अब घर पे सिलेंडर आ रहा है। देखिए, ये तो वो हुआ, कोई इंसान भूखा है, भूखे को रोटी दे दो, पेट में रोटी दे दो और उसको रोजगार मत दो। ये एक गुलामी बनाने का षड्यंत्र है। लोगों सिलेंडर भी लोगों को घर घर तक पहुंचाए। मैं ये कह रहा हूँ, सिलेंडर दे दिए, मकान बना दिए, इंसान को नौकरियां नहीं है। पहले महिलाओं को धुआं लगता था। मैं ये कह रहा हूँ, पहले लोगों को, हमको आज नौकरियां मिल जाएं, हमको सुविधा मिल जाए, नौकरियां मिल जाए तो सिलेंडर क्या, हम मकान तो क्या, कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन ये लोग हमको नौकरियां देना नहीं चाहते, अच्छी शिक्षा नहीं देना चाहते, लेकिन हमको सिलेंडर दे के क्या करेंगे? हम महीना 2 महीने चल जाएगा, पैसे से तो हम नहीं खरीदेंगे। जो 450 का सिलेंडर आता था, 400 रुपये का सिलेंडर आज 900 रुपये का आ रहा है। उसके बारे में आप क्यों नहीं कहते, सवाल क्यों नहीं करते? आपको ये नहीं पता उत्तर प्रदेश स्मार्ट सिटी भी बन गया है? हाँ, स्मार्ट सिटी बन गया, केवल वो बीजेपी के कार्यालयों के लिए। बीजेपी के अपने हर जिले में, हर प्रदेश में एक बड़े बड़े कार्यालय बनाए, उन्होंने अपने कार्यालयों को वीआईपी कार्यालय बनाए, उनको ही स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया है। बाकी कहीं भी कोई स्मार्ट सिटी अभी तक बनी हो, चाहे वो बुलेट ट्रेन से लेके कोई स्मार्ट सिटी हो, तो मुझे बता दीजिए। अभी आपके जेवर क्षेत्र में भी एयरपोर्ट बनने जा रहा है, वो सब बहन जी की देन है, वो बहन जी की देन है। आज इतना साल हो गए, बहन जी ने 2007 से 12 में इस प्रणाली को पूरा करने वाले थे, लेकिन नहीं हो पाया। आज 10 साल प्रदेश पिछड़ चुका है, आज तक अभी तक नींव नहीं रखी हुई है। पिछले 2 साल से उद्घाटन होगा, और ये लेके आया, इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहिए। मंदिर का काफ़ी दिनों से सिलसिला चल रहा था, बीजेपी सरकार ने क्लियर करवा दिया। देखो, वो बीजेपी ने नहीं, वो प्रशासन के कोर्ट के माध्यम से हुआ है। वो सुप्रीम कोर्ट के 370 भी हटा दिए, जब भी आप खुश नहीं हो। नहीं, कौन ने कहा 370 का हमने समर्थन नहीं किया? हमने कब कहा ये अयोध्या का मामला लेकर खुश नहीं है? मामला सुलझा है, हम खुश हैं, लेकिन ये 370 का हमने समर्थन किया। बात आती है, लोग इन्होंने अयोध्या के मामले को बनाने की बात कही। अयोध्या का कोर्ट ने अपना सुना तो दिया है, लेकिन उसका अभी तक कोई काम पूरा नहीं हुआ है। लोग अपनी जो आस्था रखते हैं, जो भी रखते हैं, उसको कार्य को पूरा कराना चाहिए। नहीं, सरकार ने उस वादे को अभी तक पूरा नहीं किया है, अभी तक पूरा नहीं किया है। लोगों को केवल कागजों में मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा का दिखे कि लोग समझे कि हाँ अयोध्या पे काम चला, लेकिन वहाँ कोई काम नहीं चल रहा है। वहाँ अभी तक कुछ भी धरातल पर कुछ भी नहीं है, और ये ना इसको पूरा करने के आने वाले चुनाव में इस चीज़ को मुद्दा बनाना चाहते हैं। तो 2022 में किसकी सरकार बननी चाहिए? मेरे हिसाब से जो चीज़ों, इंसानों की जो मूल ज़रूरतें होती हैं, जैसे आपको पहले ही मैंने बताया है, चिकित्सा, रोजगार, नौकरियां, और एक कानून का राज, लोग एक सम्मान के साथ जी सके, भाईचारे के साथ जी सके प्रति, उसका एक ही पार्टी है, वो बीएसपी है। मैं समझता हूं कि इस आने वाले अभी 2022 में बीएसपी की सरकार बननी चाहिए, और मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि बीएसपी को वोट दें, सभी लोग दें, क्योंकि बीएसपी सरकार रहेगी तो किसी पर गरीब के साथ कोई जातिगत उत्पीड़न नहीं होगा। जो हमारी बहन बेटियों के साथ शोषण हो रहा है किसी भी समाज के साथ, वो घटनाएं नहीं होंगी। कानून का राज स्थापित होगा। एक बहन जी का शासन जो होता है एक सख्त शासन होता है। बहन जी के शासन में एक भी
कोई दंगा फसाद, किसी प्रकार का कोई दंगा फसाद नहीं हुआ है। और नौकरियां को विशेष ध्यान रखा जाता है सभी के लिए। नौकरियों का एक जो मूल्य शिक्षा कॉलेज बहन जी ने अपने शासनकाल में सबसे ज़्यादा कॉलेज बनाए, जो कि अभी तक हर सीएम के क्षेत्र से सबसे ज़्यादा है पूरे भारत में। तो बहन जी जो इंसानों की जो मूल्य होती हैं, चाहे वो मेडिकल लाइन से सही, मेडिकल लाइन में बहन जी ने सबसे ज़्यादा अस्पतालों को खोलने का काम किया है। जो हर व्यक्ति अपने आगे ग्रोथ बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो मेन ज़रूरतें होती हैं, मूल ज़रूरतें होती हैं, उनको पूरा करती है बहन जी। उस नाते से अगर देश को, प्रदेश को विकसित बनाना है, हमको आगे बढ़ना है, तो उसके लिए बीएसपी की सरकार को लाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बीएसपी की सरकार आने के लिए सभी लोगों को बीएसपी को वोट देना पड़ेगा। सर सरकार तो और भी हैं, जैसे कांग्रेस है, सपा है, क्या इनमें से कोई सरकार नहीं चुनना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस की नीतियों के कारण आपने देखा वो उत्तर प्रदेश से कांग्रेस लगभग खत्म हो चुकी है। केवल क्या है, केवल नीतियों के कारण। नीतियों के कारण आज बीजेपी अपनी अच्छी नीतियाँ लोगों को बताई कि हम अच्छी ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, लोगों ने इनको समर्थन दिया, सत्ता में आज पहुंच भी चुके हैं। लेकिन आज इनकी गलत नीतियों के कारण लोग आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो किसान आंदोलन ले लीजिए, उससे पहले भी काफ़ी वो हुए, प्रोटेस्ट हुए हैं। अभी लोग इनसे, बीजेपी से उकता चुके हैं, उनकी नीतियों से उकता चुके हैं, केवल ये जुमले के अलावा कुछ नहीं करते हैं। बात आती है सपा की। सपा का शासन भी आपने देखा होगा 2012 से 2017 तक। केवल उन्होंने गुंडागर्दी सबसे ज़्यादा रही, यहाँ तक कि मुलायम सिंह ने तो अपने भाषणों में ये तक भी कह दिया, जो घटनाएं होती है बहन शोषणों की, कि युवाएं हैं, गलतियां हो जाती हैं। आपने सुना भी होगा मीडिया में जब बदायूं का कांड हुए थे। तो जो इंसान, एक जिम्मेदार व्यक्ति ऐसे ऐसे बयान दे सकता है, तो ये समझ सकते हो लोगों को क्या असर पड़ेगा इस चीज़ों के लिए। तो वो एक गुंडा के अलावा, गुंडागर्दी के अलावा उनके शासन में कुछ नहीं हुआ है, विकास का कहीं कोई काम नहीं हुआ है। उन्होंने केवल विकास कराया है तो अपने क्षेत्र पर कराया है, बाकी पूरे प्रदेश में कहीं कुछ नहीं कराया है। बात आती है रोजगारों में आरक्षण का, लोगों की जो मूल जरूरत है उन्होंने सब चीज़ को पीछे ले जाने का काम किया है। मैं गौतम बुद्ध नगर से हूँ, गौतम बुद्ध नगर को आप देख लीजिए, उन्होंने पूरे अपने 5 साल में एक ईंट का निर्माण तक का काम नहीं किया, सपा शासन रहा। बताइए, जिन सरकारों ने अपनी इंसानों की जो मूल जरूरतों पर कार्य नहीं किए, तो उनको वोट क्यों देना चाहिए? वोट उसको देने चाहिए जो इंसानों की मूल जरूरतों को पूरा करे। इंसानों की जो मूल जरूरत है वो बीएसपी पूर्ण रूप से पूरा करती है, अपने वादे पर पूरे खरी उतरती है बीएसपी। इसलिए मैं बीएसपी को वोट देंगे। बीएसपी को देंगे, और कोई नहीं? और कोई नहीं? नहीं, क्यों नहीं? ये लोग डिसाइड करें। लोगों ने डिसाइड किया हुआ है अपने चीज़ों के लिए। अगर बीजेपी ने वादे किए तो बीजेपी को सरकार में बैठाया, सपा ने भी अपने वादे किए थे उन चीज़ों के लिए, सपा को बैठाया नहीं बैठाया? बैठाया था, नहीं बैठाया था। लेकिन जो अपने वादों पर लोगों ने उनकी नीतियों को देखा, उनसे बाहर किया। लेकिन आज बहन जी का शासन देखा है लोगों ने 2007 से 2012 तक का। आज लोगों की जुबान पर है कि बहन जी का जो शासन था, आपने बीजेपी का भी देख लिया, सपा का भी देख लिया, लेकिन जो बहन जी का शासन रहा वो सबसे बेस्ट रहा अब तक का शासन। इसीलिए आज सभी लोग, अब ब्राह्मण समाज ले लीजिए, मुस्लिम समाज ले लिए, ओबीसी वर्ग ले लीजिए, किसी भी वर्ग को ले लीजिए, आज बीएसपी के साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। यहाँ तक कि आज किसान आंदोलन के जो महेंद्र सिंह डकैत हैं, उन्होंने खुद अपने बयानों में कहा है कि जो बहन जी का जो किसानों के लिए जो सरकारें रही, जो बहन जी ने उनके पास हम किसी मांग को लेकर गए, उन्होंने बहन जी ने पूरा किया। लेकिन आज की सरकार नहीं पूरा कर पा रही है, तो उन्होंने बहन जी की तारीफ की है। जो आज पूरे देश में इतना बड़ा चल रहा है, उन्होंने बहन जी की तारीफ की है। तो बहन जी सभी का ख्याल रखती हैं, तो इसीलिए बहन जी का शासन याद आ रहा है, तो लोग बहन जी के साथ हैं। आज आप देख रहे होंगे पूरे प्रदेश में सभी जगह प्रबुद्ध सम्मेलन चल रहा है, ब्राह्मणों का सम्मेलन चल रहा है, सभी लोग कर रहे हैं, समर्थन आ रहे हैं सभी लोग। तो मतलब ये है कि सभी लोग बीएसपी की सरकार को चाहते हैं, जो एक मानव हित में जो पार्टी है उसके लिए।